हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्वेश्चन नंबर 19 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है जो हम करने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर है क्या कि इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऐसा सब लोग बोलते हैं, क्योंकि जो इसने टेक्स्ट बुक पे पीछे आंसर दिया है उसके साथ ये मैच नहीं होता है। सो इसमें कुछ चेंजेस करके फिर अपन उस आंसर से मैच करेंगे, बट मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। मैं ये क्वेश्चन जैसा टेक्स्ट बुक में प्रिंट किया है, जैसा गिवन है वैसा का वैसा करूँगा। इसमें कोई भी अपने हिसाब से चेंजेस नहीं करूँगा। क्वेश्चन में जो क्वेश्चन में मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग एंट्री करूँगा। अगर आप इस वीडियो को किसी और वीडियो के साथ कंपेयर करोगे, ये क्वेश्चन 19 किसी और टेक्स्ट बुक या किसी में भी चेक करोगे, तो मेरे आंसर में और उस आंसर में फ़र्क दिख सकता है, बट आपको एंट्री बिल्कुल सही दिखेगी, एंट्री में गड़बड़ नहीं होगी, बिकॉज मैं कोई चेंज क्वेश्चन में नहीं करने वाला हूँ। जो मिस्टेक है उसको मिस्टेक ना मान के जैसा है वैसा का वैसा लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 19 चेक करते हैं। 19 में बोला है जैन प्रफुल्ला दो पार्टनर है और वो पीनल रेशियो इक्वली शेयर कर रहे हैं। आपको यहाँ पे ट्रायल बैलेंस गिवन है और साथ में एडजस्टमेंट्स गिवन है। सो एडजस्टमेंट बहुत सारी है, अच्छे से वन बाय वन शांति से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट अगर देखें तो बोला है कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है 60,000, तो वह मेंशन कर देते हैं अपने पास 60,000 वैल्यू है क्लोजिंग स्टॉक का, लिख दिया 60,000। उसके बाद मेंशन किया हुआ है कि आउट ऑफ विच 10% गुड इज 20% लेस। बोला क्या हुआ है कि अगर इसके 10% हम करें तो कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। इस 6,000 का 20% लेस है। 20% 6 का कितना, 6,000 में कितना होता है, 6 to 12 मतलब 1,200 रुपये कम है इसकी वैल्यू। फिर बोला हुआ है, आगे मेंशन किया है द मार्केट वैल्यू ऑफ 20% गुड इज 10% लेस। मतलब अगर इसके हम 20% देखेंगे तो होता है कुछ 12,000, 6 to 12। अब इसके 10% लेस है तो 12,000 के 10% अगर हम करने जाएंगे तो हो जाएगा 1,200, तो इसका भी 1,200 रुपये कम है। और फिर आगे बोला हुआ है द रिमेनिंग गुड्स ऑफ 42,000 इज वैल्यूड एट 25% लेस देन इज बुक वैल्यू। तो रिमेनिंग कितना है, तो 42,000 अपने पास रिमेनिंग है, इसका बोले 25% लेस है। अभी आपके पास ऑलरेडी 42,000 है, इसका 25% हमें चेक करना है। सो 42,000 इंटू हमें करना है 25%, 25% ही बोला है ना, यस। सो वैल्यू आ जाएगी 10,500। ये भी लेस अमाउंट है, तो तीनों लेस अमाउंट है। वो 60,000 से डायरेक्ट अगर हम माइनस कर दें तो 60,000 माइनस 1,200 माइनस 1,200 माइनस 10,500। सो वैल्यू अपने पास जो आएगी वो आएगी 47,100, इतनी आएगी 47,100। ये आपकी जो है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है। अपन ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर इसकी एंट्री करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे बाई लिख के अपन क्लोजिंग स्टॉक में एंट्री कर देते हैं 47,100। और साथ में दूसरी एंट्री होगी बैलेंस शीट के अंदर, जहाँ मेंशन कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक 47,100। इसके बाद सेकेंड एंट्री आपको बोली हुई है कि भाई प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है। सो पहले अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री देख लेते हैं। तो देखो ये रहे अपने पास पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी पार्टनर का कैपिटल है, जय का कैपिटल है 1 लाख और प्रफुल्ला का कैपिटल है 1,40,000। इसकी एडजस्टमेंट अगर अच्छे से देखें तो इसकी फोर्थ एडजस्टमेंट जो लिखी हुई है, प्रफुल्ला हैज इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 20,000 ऑन 1/1/17। सो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काम की है, मतलब जय की कोई एक्स्ट्रा कैपिटल नहीं है, तो इसका डायरेक्ट अपन 10% निकाल लेंगे तो अपने पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जय का मिल जाएगा 10,000। लेकिन केस प्रफुल्ला में ऐसा है कि 1,40,000 जो है ना, उसमें दो पार्ट है, 1,20,000 एंड 20,000। ये 20,000 1/1/2016 में, सॉरी 70 1/1/2070 इस डेट को इंट्रोड्यूस किया है 20,000 एक्स्ट्रा। तो इन शॉर्ट पॉइंट कहने का ये है कि 1,40,000 कैसे बना, तो पहले तो इसका 1,20,000 कैपिटल था, उसके बाद दूसरा कैपिटल इस डेट को, जो डेट लिखा है मैंने 1/1/2070, इस डेट को 20,000 रुपये और उसने इंट्रोड्यूस किया, तब जाके उसका कैपिटल हो 1,40,000। तो इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो भाई अपने पास 1,20,000 पे पूरा 10% निकालना है, बट कितने मंथ्स का, तो भाई अपने को निकालना है सिर्फ 9 मंथ्स का। अब वो कैसे, तो भाई जनवरी से तो कुछ नया कैपिटल आ रहा है तो उसका कैपिटल अमाउंट बढ़ जाएगा, तो दिसंबर तक का इंटरेस्ट निकालेंगे। तो होता है दिसंबर तक, कहाँ से, अप्रैल से, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 मंथ्स हो गए। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 0 0 0 एंड 0, चलो ये हो गया। अब 10,000
का 10% होता है 1000, 1000 इंटू 9 दैट इज 9000। तो ये 9000 तो सिर्फ दिसंबर तक आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया। फिर 20,000 एड ऑन हुआ। तो आफ्टर जनवरी, ये था टिल दिसंबर, ये कब तक था? दिसंबर तक का। अब जनवरी से अगर स्टार्ट करें, जन से मार्च तक का, तो प्रफुल्ला का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकलेगा? 1,40,000 पे, बिकॉज 20,000 उसने इंट्रोड्यूस किया था, वो ऐड हो जाएगी इसने। इसका 10% निकालना है, बट इसने कितने मंथ्स का? तो 3 मंथ्स का निकालेंगे। सो पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 1 ज़ा, ये 4 ज़ा, चलो 14,000 का 10%, सॉरी 1,40,000 का 10% करेंगे तो हो जाएगा 14,000, और इसका 1/4 करना है, तो ये 1 ज़ा हो जाएगा। 1 तो जाएगा नहीं, चला जाएगा, देख लेते, चलो ऐसे काउंट कर लेते हैं ना, 2 ज़ा, और ये 7,000, फिर 1 ज़ा, दिस विल बी 3,500। दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि ये टिल मार्च तक हमें मिल गया अमाउंट। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं? सिर्फ और सिर्फ प्रफुल्ला की बात कर रहा हूँ, जो कितना होगा? 9,000 प्लस 3,500, वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12,500। इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रफुल्ला को मिलेगा। तो इसके एंट्री पर लिख देते हैं। पार्टनर्स करंट अकाउंट यहाँ बना हुआ है, तो कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी कैपिटल की एंट्री नहीं आएगी, डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री आएगी, बिकॉज करंट अकाउंट में अपन कैपिटल की एंट्री नहीं लिखते, बैलेंस बीडी और सीडी जो लिखते हैं करंट अकाउंट के अंदर, वो करंट अकाउंट का बैलेंस होता है, वो लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड बाई लिख के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जय का हमने फाइंड किया था 10,000, और प्रफुल्ला का हमने फाइंड किया 12,500। देखो जय का अपने पास ये रहा 10,000, और प्रफुल्ला का आया 12,500। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ कंप्लीट। अब बोला हुआ है आगे, यानी 9%, देख लो यहाँ पे अभी क्या बोला हुआ है, 9% करंट अकाउंट पे भी आपको इंटरेस्ट पे करना है। सो 9% जो फाइंड करना है, किस पे फाइंड करना है? करंट अकाउंट पे। सो इतना जो मैंने किया है, अब यहाँ पे जगह तो यहीं पे मेंशन कर देना। चलो पहले कर लेते हैं करंट अकाउंट की एंट्री। तो करंट अकाउंट अपने पास ये रहा, करंट अकाउंट, जय का करंट अकाउंट डेबिट में है 12,000, ये प्रफुल्ला का करंट अकाउंट क्रेडिट में है 4,000। यहाँ मेंशन कर देते हैं बाई बैलेंस बीडी, प्रफुल्ला का क्रेडिट में है 4,000, तो यह लिख दिया क्रेडिट साइड, और यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस बीडी। यहाँ पे जय का अमाउंट था, कितना अमाउंट था? 12,000 डेबिट में, यहाँ लिख देंगे 12,000। चलो इतना हो गया कंप्लीट। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट देना है, तो जिसका डेबिट अमाउंट है उसके डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट जाएगा, और जिसका क्रेडिट में है उसका क्रेडिट में जाएगा इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। ये कैपिटल था और ये करंट अकाउंट है। चलो एक चीज़ और बाकी रह गई थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करनी, वो अपन बाद में कर लेते हैं साथ में। पहले ये लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट कैसे फाइंड करना है वो देख लेते हैं। सो करंट अकाउंट की एंट्री अपने पास 12,000 4,000 है। सो 12,000 पे कितना परसेंट देना था? 9%। सो कितना अमाउंट आएगा? 12 लाइन 1080, एंड 4,000 का अगर हम फाइंड करें 9% तो आ जाएगा 360। ठीक है, 360। चलो इतनी एंट्री हुई खत्म। अब आगे इसके बाद इसकी एंट्री, दो की एंट्री क्या करनी है? तो पीनल एप्रोप्रिएशन में एंट्री करने की, जो दोनों की एंट्री मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे 2 लिख देंगे, एंड डेबिट साइड में एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जय एंड प्रफुल्ला। जय का था 10,000 एंड प्रफुल्ला का है 12,500। दोनों का वैल्यू प्लस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 22,500। ये हुआ इंटरेस्ट ऑन का कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, इसमें दोनों साइड एंट्री जाएगी। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, यहाँ पे जय का एंट्री आएगा, और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, यहाँ पे प्रफुल्ला का एंट्री आएगा। तो प्रफुल्ला का एंट्री आया 360 और जय का एंट्री आया 1080। चलो ब्लू एंट्री जो मैं करनी थी वो भी कंप्लीट। आगे तो आगे आने करना है 12% ड्राइंग पे भी इंटरेस्ट पे करना है। कितना परसेंट? 12%। सो 12% ड्राइंग पे इंटरेस्ट करने के लिए ड्राइंग की एंट्रीज जो हमारे पास होगी वो भी चेक करनी पड़ेगी। तो देखो अभी यहाँ पे बोला हुआ है 5th नंबर का एडजस्टमेंट, इफ भाई जय हैज विड्रॉन 1,000 रुपीज पर मंथ ऑन द लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ, और प्रफुल्ला ने विड्रॉ किया है 1/10/2016 को। तो पहले तो जय की एंट्री बोली है कि 1,000 रुपये वो हर महीने के एंड में उतारा है वो, और प्रफुल्ला ने जो भी विड्रॉ किया है वो 1/10/2016 को किया है। और साथ में 7th नंबर का एंट्री भी है कि प्रफुल्ला इज विड्रॉन गुड्स ऑफ 2,000 ऑन 1/12/2016। 2000 के गुड्स भी उसने विड्रॉ किए हैं।
जो डेट के साथ मेंशन किया है, और साथ में बोला है कि वो हमने बाय मिस्टेक सेल्स बुक के अंदर एंट्री कर दी है, वो अपन बाद में करते हैं, पहले इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे देते हैं। जय का जो ड्राइंग है वो कितना है, वो ऊपर लिखा हुआ है, देख लेते हैं वो। तो जय का जो कैपिटल और ड्राइंग, उसमें एक ड्राइंग है 12,000 का, प्रफुल्ला का जो ड्राइंग है वो 16,000 का। अब 12,000 पे बोला है उसने कि वो कैसे विड्रॉ कर रहा है, तो मंथ के एंड में विड्रॉ कर रहा है। तो 12 पे कितना परसेंट हमें देना था, तो हमें देना था 12%। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि 1,000 रुपये एवरी मंथ के एंड में उठा रहे हो, 1,000 रुपीज़ मंथ के एंड में उठा रहे हैं, ठीक है। ये 12,000 को लिखने की जरूरत नहीं है, 1,000 जो अपना मंथ एंड है वो इंटू 12%। अब एंड ऑफ मंथ होता है तो अपन लिखते हैं 66/12, ये चैप्टर नंबर 1 का कंसेप्ट है, ये कर देंगे कट, ये हो गया 00 से कैंसिल हो। तो जय की जो वैल्यू आई वो आई 660, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया जय का। प्रफुल्ला पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो 16,000 का तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, 16,000 का तो ड्राइंग्स है, इसके ऊपर इंटरेस्ट देना ही देना है। और कौन सी डेट को देना है, तो देखो पहले तो ये लिख देंगे 12/10, ये तो परसेंटेज है 12%। और बोला है कि वो प्रफुल्ला ने जो विड्रॉ किया है वो 110 को किया है, मतलब 6 महीने का इंटरेस्ट पे करना है। 6/12, 12 से 12 कैंसिल आउट, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गई है। अब क्या करेंगे, 6 6 36, 6 + 3 हो जाएगा 9, तो 960 रुपीज़ तो अपना प्रफुल्ला का इंटरेस्ट आ गया, जो आया सिर्फ 16,000 से। लेकिन एक और एंट्री थी जिसमें कुछ 2,000 के गुड्स ने विड्रॉ किए हैं, तो वो देख लेते हैं। 2,000 के गुड्स विड्रॉ किए 1/12/2016 को, ये रहे से 2,000 के गुड्स 1/12/2016 को विड्रॉ किए। तो ड्राइंग एंट्री लिख दी लेते हैं पहले, उसके बाद जो ड्राइंग की एंट्रीज है वो अपन इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाली भी कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पे लिख देंगे ड्राइंग्स अकाउंट, उसमें कितना कितना है, तो 12,000 16,000, पहले तो 12,000 एंड 16,000, साथ में ड्राइंग है गुड्स का जो है 2,000 का प्रफुल्ला ने किया है वो। अब ये हो जाने के बाद 2,000 के ऊपर हमें और भी तो 12% हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन डेट बोलिए 1/12/2016, ये रही 1/12/2016, मतलब कितने मंथ हुए, 4 मंथ्स, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। फिर 4/12, 12 से 12 कैंसिल आउट, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 4 2 8 और ये 0, और 80 रुपीज़ और है। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रफुल्ला का कितना हो जाएगा, 960 + 80, तो 0 का 0, ये हो गया 4, 1 कैरी, तो 1040 अमाउंट आ रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ प्रफुल्ला, 1040। अभी इसको कहाँ मेंशन कहाँ करना है, एंट्री कहाँ करनी है, तो भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट साइड आती है, किस साइड, डेबिट साइड, किसके, करंट अकाउंट के। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख देंगे। जय का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, तो हमने मेंशन किया है 660, तो 660 लिख देंगे, और प्रफुल्ला का 1040, ये हो गया। इसके बाद इसकी एंट्री आएगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। ड्राइंग की एंट्री क्रेडिट साइड आती है पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, क्या लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जय एंड प्रफुल्ला, यहाँ पे 660 है और यहाँ पे 1040 है, ये 0 का 0, देखो 1,000 + 660, 1,660 + 40, तो 1,700 हो गया। चलो इतना क्लियर। अब हमारी 7th नंबर की एडजस्टमेंट है वो आधी अधूरी है, तो फिर इसमें विड्रॉ वाला एंट्री तो कर लिया, बट इसने बोला है आगे कि विच इज रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक एट 2,400। हमने इसको सेल्स बुक में लिख दिया था, एक्चुअल में ये ड्राइंग है तो हमने सेल्स बुक में मेंशन कर दिया, तो सेल्स बुक से माइनस करना पड़ेगा, इन शॉर्ट सेल्स में से माइनस करना पड़ेगा, उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा सेल्स अकाउंट। चलो अभी यहाँ पे आ जाते हैं और इस सब चीज़ को ओपन करते हैं, टाटा बाय बाय। और यहाँ से परचेज एंड सेल की एंट्री में देख लेते हैं कि अपने पास परचेज की एंट्री है 2 लाख रुपीज़ और सेल्स की एंट्री है 3,80,000। सो अपने पास सेल्स अकाउंट है 3,80,000। चलो इसको मैं सही से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आए। 3,80,000, उसमें से रॉन्ग रिकॉर्डेड कितना है 2,400, ये माइनस करना है, ठीक है। ये माइनस करने के बाद वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो 3,80,000 माइनस 2,400, वैल्यू आई टू 3,77,600, 3,77,600, ये आपका सेल्स का एंट्री आ गया। चलो इसको करते हैं साइड में।
बोला क्या हुआ है, सेल्स की एंट्री में अगर हमने चेंजेस किया है तो डेटर्स की एंट्री में भी चेंज आएगा, तो डेटर्स भी ढूंढ लेते हैं अपन। सो अपने पास डेटर्स ये रहे, डेटर्स है 48,000 के। चलो अपने पास डेटर्स है 48,000 के, तो यहाँ पे लिख देते हैं लेटर्स 48,000 के। उसमें रॉन्ग रिकॉर्डेड जो सेल्स था 2400 वो माइनस करना पड़ेगा। सो माइनस करने के बाद कितना अमाउंट आ जाएगा, सो 48,000 माइनस 2400, वैल्यू कितनी है अभी 45,600, इतना हो गया। अब आ गए, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा चलेगा बिकॉज उसका एडजस्टमेंट बहुत सारी है और वो एडजस्टमेंट भी एक से दूसरा लिंक्ड है, कनेक्टेड है, तो थोड़ा ध्यान देना है। चलो इतना क्लियर। अपन की एंट्री सेल्स बुक वाली एंट्री हो गई, परचेस वाली एंट्री भी साथ में कर लेते हैं, ठीक है। तो परचेस वाली एंट्री भी लिख देते हैं, परचेस है 2 लाख का, तो यहाँ पे लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं 2 के साइड, परचेस अकाउंट 2 लाख रुपीस। चलो वो भी हो गया मेंशन। आगे अभी अपना सेल्स अकाउंट भी हो गया, सेल्स अकाउंट के ऊपर 2400 माइनस करना था तो वो भी अपन ने कर लिया। 2400 माइनस करने के बाद वो रॉन्ग एंट्री थी तो उसको माइनस कर दिया, ये सब चीज़ें हो गई। आगे वो बढ़ते हैं, देखो अभी भी फर्स्ट सेकंड ये 2 एडजस्टमेंट एकदम क्लियर हो गया, 5th नंबर का एडजस्टमेंट क्लियर हो गया और 7th नंबर का एडजस्टमेंट क्लियर हो गया। अब बात करें एडजस्टमेंट नंबर 3rd की, कौन सी 3rd नंबर का एडजस्टमेंट बोला है, मंथली सैलरी 700 इज पेबल टू जय, 700 रुपये सैलरी पे करना है जय को। देखो मंथली 700 हो गया तो 7 इंटू 12 करेंगे तो 84 होता है, मतलब 8400 सालाना हो गया, ईयरली। उसके ऊपर से बोल रहे हैं ही हैज विड्रॉन सैलरी ऑफ 4 मंथ्स विच इज इंक्लूडेड इन सैलरी, यहाँ मेंशन किया है उसने 4 महीने की सैलरी विड्रॉ कर ली है और जो सैलरी में इंक्लूड किया गया है। तो देखो विड्रॉ 4 महीने का किया है तो कितना अमाउंट उसने विड्रॉ कर लिया है, तो 700 इंटू 4, तो 7 4 से 28, 700 इंटू 4 करेंगे तो 2800 का उसने क्या कर लिया है, विड्रॉ कर लिया है। अब ये विड्रॉ कर लिया तो इसकी एंट्री करंट अकाउंट में नहीं लिखेंगे अपन, लेकिन जब अप्रोप्रिएशन होगा तब मेंशन कर देंगे। तो पहले यहाँ पे सैलरी देनी है, इसको देनी है, तो ये जय की सैलरी है तो यहाँ मेंशन कर देंगे सैलरी अकाउंट, और ये सिर्फ जय को जाएगा, कितना अमाउंट जाएगा, तो 84 में से 2800 माइनस करेंगे, 8400 माइनस 2800, 0 0, 14 माइनस 8 विल बी 6, 7 माइनस 2 इट विल 56, तो कितना अमाउंट जाएगा 5600 रुपीज़। इतना सैलरी ही उसका बाकी है, पेंडिंग सैलरी है वही देना होता है। अब करंट अकाउंट में लिख दिया, पीनल अप्रोप्रिएशन में सैलरी देना है तो सैलरी अकाउंट लिख देंगे यहाँ पे, किसका, ये सिर्फ जय का है सैलरी, और यहाँ पे पूरा का पूरा 8400 जाएगा, ये क्लियर है। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि जो पेंडिंग है वही लिखेंगे, इसमें सब एंट्री जाएगा, जो पेंडिंग है वो एज वेल एज जो उसने विड्रॉ कर लिया है वो। अब दूसरा कि इसने बोला था कि सैलरी जो 4 महीने की विड्रॉ किए जाए ने वो सैलरी में इंक्लूड है, तो सैलरी अकाउंट यहाँ पे होगा, देखो ये रहा। अब सैलरी में इंक्लूड है तो 20,000 सैलरी के अंदर से अपन को माइनस करना पड़ेगा वो, तो यहाँ लिख देते हैं पीनल अकाउंट के डेबिट साइड सैलरी 20,000 माइनस ये जो सैलरी है किसकी सैलरी है, जो रॉन्गली रिकॉर्डेड है 2800 का, वो माइनस कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 20,000 माइनस 2800, 17,200, कितना आ गया 17,200। चल ये सैलरी अकाउंट होंगे क्लियर। आगे क्या बोला हुआ है, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है, डेप्रिसिएशन 9% मशीन पे प्रोवाइड करना है और 5% फर्नीचर पे एंड 5% फर्नीचर पे। सो पहले 9% मशीन पे प्रोवाइड कर लेते हैं, तो मशीन अकाउंट अपने पास मशीन की एंट्री है, तो लास्ट में एंट्री है वो मशीन की, ये रही 52,000 की, लेकिन इस 52,000 में भी कुछ एडजस्टमेंट है, तो पहले मशीन लिख देते हैं 52,000 का, फिर आपको समझाता हूँ। तो मशीनरी 52,000, अब इसके ऊपर 9% डेप्रिसिएशन लगाना है। यहाँ समझो मेरी बात को, 52,000 का मशीनरी है, उसमें 2 पार्ट है। अपने पास 12,000 की मशीनरी अपन ने परचेस की है, जो कि 31/12/2016 को परचेस की है, और बाकी का मतलब 40,000, या 40,000 का जो मशीनरी है वो पहले से है, तो दोनों पे अलग अलग अपन को डेप्रिसिएशन काउंट करना पड़ेगा बिकॉज डेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सो 40,000 में पूरे साल का इंटरेस्ट, मतलब पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, और 12,000 पे सिर्फ 3 महीने का, जनवरी फरवरी एंड मार्च का। सो 40,000
इंटू कितना परसेंट है, 9% है। सो 9 फोर सा कितना होता है, 36। तो 3600 ये आपका वैल्यू आ गया इसका 9% ऑफ 40,000 पे जो आपका वैल्यू है वो डेप्रिसिएशन 3600 आ गया। ये सिर्फ और सिर्फ 40,000 पे है, 12,000 का 9% करना बाकी है। तो 9% डायरेक्ट नहीं करेंगे, इस पे अपन को कितने मंथ का करना है वो भी करना है। तो 12,000 पे 9% इंटू 3 महीने मतलब 3/12 भी करेंगे साथ में। ये 1 ज़ा दिस विल बी 4, 2 जो से 2 जो कैंसिल, ये 1 ज़ा आ जाएगा और ये आ जाएगा 30। चलो ये सब प्लस करना है ना ऐसे ही। सो 30 अच्छा 9 3 27, तो 270 रुपये और जुड़ जाएंगे। तो अपने पास टोटल वैल्यू कितनी आएगी, तो टोटल अपने पास डेप्रिसिएशन 3600 और 270, तो मिलके आ जाएगा 0783। इतना वैल्यू आ गया डेप्रिसिएशन का मशीन का 3870। सो मशीन का डेप्रिसिएशन अपना लग रहा है माइनस डेप्रिसिएशन 3870। इसको माइनस करेंगे 52,000 में से, 52,000 माइनस 3870 वैल्यू आ गई 48,130। चलो इतना क्लियर। इसके साथ आगे क्या बोला हुआ है, आपको 5% फर्नीचर पे भी क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन लगाना है। चलो फर्नीचर की एंट्री है, तो ये रही फर्नीचर की एंट्री, 84,600 का फर्नीचर है। और उसमें से आपको देखो अलग से एक सेल ऑफ फर्नीचर बोला हुआ है 14,600 का। तो सेल ऑफ फर्नीचर जो 14,600 है वो अपन को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा पहले तो उसकी एंट्री क्या करेंगे, 84,600 यहीं पे नहीं लिखते, डायरेक्ट अपन उसमें एंट्री करते हैं फर्नीचर की एंट्री बैलेंस शीट के अंदर। सो फर्नीचर 84,600, इसमें से माइनस सेल हुआ है 14,600 का, 14,600 का ही था ना, यस। तो ये हो गया सेल, तो माइनस कर देंगे इसको, तो वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी 0,000 एंड 70,000 का अपने पास फर्नीचर आ गया। अब 70,000 के ऊपर हमने कोई परचेस वगैरह किया है इसके बाद, तो वैसा कुछ नहीं किया है। अब इसके ऊपर डायरेक्ट हमें 5% कितना लगाना है, 5% डेप्रिसिएशन लगाना है। तो 7 5 कितना हो जाएगा 35, ठीक है। और 3500 का अपन डेप्रिसिएशन लगा देंगे इसके ऊपर, डेप्रिसिएशन 3500। चलो 7 5 35 होता है, तो 3500 लगा दिया। इसको माइनस कर देते हैं, 70,000 माइनस 3500 दैट विल बी 66,500। चलो ये हुआ क्लियर। अब आगे इसकी एंट्री क्या करेंगे डेप्रिसिएशन की, तो पीनल पीनल अकाउंट के अंदर करेंगे डेप्रिसिएशन मशीनरी एंड फर्नीचर। मशीनरी का डेप्रिसिएशन है 3870 और फर्नीचर का है 3500। दोनों को प्लस कर देते हैं, 0 7 8 प्लस 5 13 1 कैरी, तो ये है 7370। इतना हुआ क्लियर। अब लास्ट एडजस्टमेंट जो है वो अपन को देखना है, जो बोला है डेटर का 2400 बिकम इंसॉल्वेंट, वन डेटर ऑफ 2400 बिकम इंसॉल्वेंट, और बोला है उसमें से 40 पैसा पर रुपी डिविडेंड विल बी रिसीव। सो इन शॉर्ट 2400 का जो डेटर है वो इंसॉल्वेंट हुआ है, बट उसका 40% अगर रिसीव होने वाला है। यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको, एक्चुअली आपका बेड डेट कितने का हो रहा है, 2400 में से आपको 60%, 2400 का कितना, 2400 का 60% पैसा नहीं मिलेगा। तो 2400 का 60% कितना होता है, 2400 इंटू 60%, मतलब बेड डेट कितने का हो रहा है 1440 रुपीज़ का। ये आपका कितना है बेड डेट, ये क्या है बेड डेट है। बाकी 40% तो हमें रिसीव होने वाला है, जब रिसीव होगा वो अपना बेड डेट थोड़ी होता है। तो इसको मेंशन कर देते हैं। तो अपने पास जो बेड डेट यहाँ पे डेटास लिखा हुआ था उसी में अपन बेड डेट जो एडजस्टमेंट का वो माइनस कर देते 1440। इसके बाद वैल्यू लिख देते हैं, तो 45,600 माइनस 1440 ये हो जाएगा वैल्यू 44,160। इतना हो गया। अब इसकी एक और एंट्री आएगी, आपको पता है फिनल अकाउंट के अंदर आता है TAAT करके, क्या भी लिख देते हैं बेड डेट ट्रायल बैलेंस का, बेड डेट एडजस्टमेंट का, PDR एडजस्टमेंट का, और लास्ट BDR ट्रायल बैलेंस का। चलो इतना मेंशन कर देते हैं। अब इसके बाद इसकी एंट्रीज यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ट्रायल बैलेंस का बेड डेट गिवन है या नहीं पहले वो चेक करते हैं। तो ये रहा देखो बेड डेट, इस सब को हटा देता हूँ ताकि आपको सब क्लियर दिखे। ये अगर चेक करना है ये सब मैंने एंट्री किया है वो,
तो आप पॉज करके या पीछे चेक कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आपके पास ये सब चीज़ें रहे। आपके पास बेड डेट है 1000 रुपीज़ का और BDR आपके पास 2000 रुपीज़ का। चलो, बेड डेट आपके पास कितना है, 1000 रुपीज़ का है, और BDR 2000 रुपीज़ का है। ये आपको पता हो तो यहाँ पे ये माइनस सॉरी ये प्लस किया जाता है इस साइड में। चलो यहाँ तो मेंशन कर देता हूँ, ये प्लस करते हैं, ये प्लस करते हैं, और लास्ट वाली एंट्री माइनस की जाती है। तो 1000 रुपीज़ का आपका बेड डेट है ट्रायल बेसिस का। एडजस्टमेंट का बेड डेट कितना है, 1440, और एडजस्टमेंट का BDR नहीं है तो उसमें कुछ नहीं आएगा। इसकी टोटल एंट्री कर लेते हैं, 1000 प्लस 1440, ये 2440। हाँ, माइनस सिर्फ 2000 करना है। सो वैल्यू कितनी आई, 440। सो 440 रुपीज़ अपना वैल्यू बाहर लिख देंगे इसको। ये भी एडजस्टमेंट हुआ कंप्लीट। अब अपनी जितनी भी एडजस्टमेंट थी गिवन थी वो हमने कंप्लीट कर दी है। अब लिखते हैं अपन अपनी ट्रायल बैलेंस के एंट्रीज। इसमें पहले कैपिटल की एंट्री लिख देते हैं बैलेंस शीट के अंदर। कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे जय एंड प्रफुल्ला। जय का है 1,00,000 रुपीज़, प्रफुल्ला का कैपिटल था 1,40,000, 1,40,000, टोटल आ जाएगा 2,40,000। चलो इतना हुआ क्लियर। उसके बाद करंट अकाउंट हो गया है, ड्राइंग्स हो गया है। चलो यहाँ पे लिखा हुआ है गुड स्टॉक, मतलब ये होता है ओपनिंग स्टॉक 60,000 का। ओपनिंग स्टॉक क्या लिख देंगे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, डेबिट साइड 60,000। उसके बाद परचेस एंड सेल हो गया है। उसके बाद गुड्स रिटर्न है। देखो, परचेस अगर डेबिट होता है तो परचेस रिटर्न क्रेडिट होगा, और सेल्स अगर क्रेडिट होता है तो ये आपके पास जो यहाँ दिया हुआ है 7,000 का, ये क्या है, सेल्स रिटर्न है। तो 7,000 का सेल्स रिटर्न है, तो इसको मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, सेल्स रिटर्न 7,000 का। और यहाँ पे लिख देता हूँ परचेस रिटर्न, जो कितने का है, 12,000 का। जो इतना हो गया है परचेस रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट। चलो ये हुआ क्लियर। उसके बाद बोला हुआ है कैश की एंट्री है 3700। तो कैश अकाउंट आपके पास है, कैश बैलेंस 3700, लेकिन कैश और बैंक का साथ में होना चाहिए। बट बैंक की एंट्री यहाँ बैंक लिखा है और बैंक में यहाँ पे 15,750 लिखा है, मतलब ये बैंक ओडी है, बैंक ओड रहा। बिकॉज एसेट्स जितने भी होते हैं ना वो डेबिट में लिखे होते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर, क्रेडिट में लिखा है मतलब ये लाइबिलिटी लिखी है। तो बैंक का लाइबिलिटी है 15,750, यहाँ मेंशन कर देते हैं बैंक ओडी 15,750। चलो इतना हुआ क्लियर। उसके बाद बिल्स है। बिल्स अपने पास एक बिल्स रिसीवेबल्स है जो 18,000 का है, और एक बिल्स पेबल है। ये आपका रिसीवेबल है, बिल्स रिसीवेबल, और ये बिल्स पेबल। डेबिट में एंट्री होता है, आपको बताया मैंने अभी कैसे होता है डेबिट साइड। तो बिल्स रिसीवेबल से 18,000 के, उसको मेंशन कर देते हैं, बिल्स रिसीवेबल्स 18,000 के, और यहाँ पे बिल्स पेबल्स वो अमाउंट कितना है, बिल्स टेबल 14,000 का, यहाँ पे लिख देंगे 14,000। चलो ये भी हुआ क्लियर। बहुत शांति से आराम से क्वेश्चन कर रहे, टाइम को देखना नहीं है, बिकॉज इस क्वेश्चन को चैलेंज के फॉर्म में लेना है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें जो पीछे दिया है वही आंसर आना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि आगे प्रिंटिंग मिस्टेक होती है, फिर आप चाहोगे तो भी पीछे जैसा दिया है वैसा आंसर नहीं आएगा। चलो बिल्स रिसीवेबल्स बिल्स पेबल्स हो गया। रेंट है, रेंट अपने पास है 22,000 रुपये, बट इसमें बोला है फरवरी तक का रेंट है, मतलब 1 महीने का रेंट आउटस्टैंडिंग है। फरवरी मतलब 11 महीने, और 22,000 का 11 महीने करोगे डिवाइड तो 1 महीने का होता है 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये आप आउटस्टैंडिंग है, और टोटल रेंट कितना बढ़ रहा है वो भी लिख देते हैं। पहले आउटस्टैंडिंग रेंट लिखते, आउटस्टैंडिंग रेंट जो है 2,000 का। अब क्या पे लिख देते हैं बैलेंस शीट या सॉरी इन अकाउंट के अंदर रेंट एक्चुअल में आपके पास 22,000 था, प्लस आउटस्टैंडिंग जो है 2,000 का वो अलग, टोटल मिला के हो जाएगा 24,000। चलो ये भी हो गया क्लियर। उसके बाद आगे देखें तो बिल्डिंग की एंट्री अपने पास है 1,20,000 का। तो अपन यहाँ पे बैलेंस शीट में ऐसे कैसे लिख देते हैं, बिल्डिंग 1,20,000। चलो ये हो गया क्लियर। फिर करंट अकाउंट के डेप्रिसिएशन अमाउंट भी बिल्डिंग का दिया है 12,000 का, तो अपन P&L अकाउंट में से लिखेंगे इसको, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, जो कितना था भूल गए, कितना बोला था 12,000, यस 12,000, तो ये लिख दिया 12,000।
ये भी हो क्लियर। फिर फ्रेट बोला है, फ्रेट चार्जेस 50 300 का, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आएगा। फ्रेट चार्जेस जो भी लगेंगे वो इतना लगा है 50 300 का चार्जेस, जो फ्रेट चार्जेस लगने वाले वो अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आता है, तो इसको डेबिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट मेंशन कर दिया हमने। फर्नीचर हो गया था, सेल्स ऑफ फर्नीचर हो गया था, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स हो गए थे अपने, नहीं क्रेडिटर्स बाकी है, डेटर्स हुए थे। क्रेडिटर्स है आपके पास 16,800, लिख देते हैं क्रेडिटर्स 16,800, चलो वो मेंशन कर दिया हमने। सैलरी हो गई थी। इंश्योरेंस प्रीमियम बोला है 5700, जिसमें बोले 3600 जो रुपए है वो 30/6/2017 तक के लिए, मतलब एक्चुअल में इसको पहले डिवाइड बाई 12 करते हैं तो टोटल अपने को मिलेगा 300 रुपये एक महीने का। लेकिन ये साल कब कंप्लीट हो रहा है, तो ये साल हो रहा है 36/2017। अपना जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो मार्च 31 मार्च को कंप्लीट होता है। 1 अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट हो जाता है। सो अप्रैल, मई और जून ये 3 महीने का एडवांस है, तो यहाँ पे 3 महीने अगर इंटू कर दे तो एक महीने का 300, 3 महीने का हो जाएगा 900, 900 रुपीज़ हम एडवांस पे कर रहे हैं जो नेक्स्ट ईयर का है। तो इसको मेंशन कर देंगे अपन बैलेंस शीट के अंदर, क्या लिख के, प्रीपेड इंश्योरेंस 900 रुपीज़ का, और यही 900 अपन माइनस करेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम में से, जो कितने का था, इंश्योरेंस प्रीमियम था 5700, कितने का था 5700, इसमें से प्रीपेड अपन को करना है माइनस जो है 900 का, तो वैल्यू आ जाएगी 4800। अब उसके आगे बेड डेट और बेड डेट रिजर्व्स दोनों हो गए थे कंप्लीट। अब ये इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब आगे बात करें तो लोन ऑफ प्रफुल्ला बोला है 20,000 का, 1/4/1/10/2016 को प्रफुल्ला ने लोन दिए 20,000 की, तो यहाँ पे लिख देते हैं लोन ऑफ प्रफुल्ला 20,000। और कौन से डेट को बोला इसमें, 1/10, मतलब 20,000 पे हमें कितना परसेंट निकालना है, 6%, और वो भी हाफ ईयर के लिए। तो ये 6% मतलब डिवाइड बाई 100 होता है। ये 3, ये 1, 3 2 6, 1 2 600 रुपये अपना क्या जा रहा है, लोन का इंटरेस्ट जाएगा 600 रुपये पक्का, 6 3 2 6 और 2 0, हाँ 600 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन लोन जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन जो क्या है आउटस्टैंडिंग है, इसलिए यहाँ पर मैंने बैलेंस शीट में भी लिख दिया। और इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ पर आएगा, दूसरा पीएनएल अकाउंट पे आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन जो प्रफुल्ला ने दिए वो इतना आएगा 600 रुपीज़। चलो ये भी हुआ कब क्लियर। उसके बाद बोला हुआ है, इसको कर देते साइड में, वेव्स। अब देखो एक चीज़ है, वेव्स नाम की चीज़ नहीं होती है, ये एक्चुअल में है वेजिस। ठीक है, ये तो करना पड़ेगा मुझे, इतना चेंज तो मुझे भी करना पड़ेगा, कोई वेज नाम की एंट्री करूँ कहाँ पे। तो वेजीज है 11,000 के, इसको बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर मैं मेंशन कर देता हूँ 11,000 के वेजेस लिख देते हैं। उसके बाद है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट अपने पास दो है, एक 650 का, 850 का। 850 रिसीव हो रहा है, तो पेरल अकाउंट के अंदर रिसीव साइड मतलब के क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे, डिस्काउंट रिसीव कितना 850, और दूसरा आएगा डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड तो कितना है 650। चलो ये भी हो गया क्लियर। ट्रेडिंग एक्सपेंस बोला है 1050, ट्रेडिंग एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर मत लिखना है, ये आता है पीएनएल अकाउंट के अंदर, तो यहाँ लिख देंगे ट्रेडिंग एक्सपेंस 1050। जब ये भी हुआ क्लियर। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है 8,000 का, उसको भी अपन पीएनएल अकाउंट के अंदर मेंशन कर देंगे। थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देते हैं, चलो अब है क्या लिख रहा हूँ मैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितने का था 8,000 का, यस 8,000 का, इसको मेंशन कर दिया। चलो अभी अपना होता है सब एडजस्टमेंट एज वेल एज ट्रायल बैलेंस की एंट्रीज को, सो एंट्रीज खत्म, अब इसको हमें करना है क्लोज। तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज कर लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर 377,600 प्लस 12,000 प्लस 47,100, वैल्यू आई 43600, इसको मेंशन कर देते हैं यहाँ पे विथ रेड पेन। चलो एक चीज अपन भूल रहे हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो
ये जैसे मेरा ध्यान गया यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे कुछ विड्रॉ किया था ऐसा गुड्स विड्रॉ किए हुए हैं, यहाँ दिख रहा है ड्राइंग गुड्स में 2,000 रुपये का, तो उसको मैंने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर नहीं किया है। तो यहाँ पे अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन कर दूँ ड्राइंग्स जो किसने प्रफुल्ला ने किया था 2,000 का, तो वो मेंशन करना भूल गया था, तो उसको मेंशन कर देते पहले से। वापस से इसको टैली करते हैं, 2,000 रुपये बढ़ जाएंगे तो 436,700 प्लस 2,000, दिस विल बी 438, क्या हो जाएगा 438,700। चलो कितना हो गया, इसमें से माइनस करेंगे 60,000, माइनस 2 लाख, माइनस 7,000, माइनस 5,300, माइनस 11,000, वैल्यू आई 1,55,000, 1,55,400। ये आपका क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है। क्या है ये, ग्रॉस प्रॉफिट। टोटल अपना वही आएगा 4,38,700। चलो ये ग्रॉस प्रॉफिट को कौन कहाँ लिखेंगे, ये अपने पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, इसको मेंशन कर देंगे यहाँ पे, कहाँ पे, पीनल अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड, ग्रॉस प्रॉफिट 1,55,400। चलो इसको लिख देंगे, इसमें प्लस कर देते हैं 850, तो टोटल अपने पास 1,57,250 आ गया। इसको यहाँ मेंशन कर देते हैं 1,56,250। अब देख लेते हैं पहले कि इस साइड का अमाउंट, डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा तो नहीं है, तो माइनस 650, माइनस 17,200, माइनस 7,370, माइनस 440, फिर माइनस 24,000, माइनस 12,000, माइनस 4,800, माइनस 600, माइनस 1,050, माइनस 8,000। सो वैल्यू अपने पास जो आई वो है 80,140। ये आपका क्या है, नेट प्रॉफिट है 80,140। टोटल अपना वही है 156,250। चलो 80,000, ये 80,140 है, इसको यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर लिख देंगे। यहाँ लिख देते हैं नेट प्रॉफिट जो है 80,140। चलो इसके अंदर तो प्लस कर देते हैं 1080 और प्लस 1700, इसकी वैल्यू आई 82,900, उसको यहाँ मेंशन कर देंगे 82920, 82,920 है, सॉरी 900 नहीं है, और यहाँ पे तो 82,920, उसमें से माइनस करेंगे 22,500, माइनस 360, माइनस 8,400, वैल्यू आ गई 51,660। और ये लोग शायद इक्वली शेयर कर रहे थे प्रॉफिट लॉस, यस इक्वली शेयर कर रहे हैं, तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 25,830, 25,830, 25,830। एक जय के पास जाएगा और एक प्रफुल्ला के पास, ये क्या है अपने पास, डिविजिबल प्रॉफिट। इस डिविजिबल प्रॉफिट को कहाँ लेके जाएंगे, तो ये लेके जाएंगे करंट अकाउंट के अंदर 25,830 को। चलो यहाँ लिख देते हैं, क्रेडिट साइड लिखेंगे इसको, डिविजिबल प्रॉफिट 25,830, 25,830, इसका टोटल कर लेते हैं, प्लस 10,000 प्लस 5,600, वैल्यू हो गई 41,430। यहाँ पे लिख देंगे 41,430, उसमें से माइनस करेंगे 12,000, माइनस 1,080, माइनस 12,000 अगेन, माइनस 660, वैल्यू आई 15,690। ये है बैलेंस CD। चलो इस साइड देख लेते हैं, 4,000 प्लस 12,500 प्लस 360 प्लस 25,830, इसका वैल्यू आ गया 42690। यहाँ पे लिख देंगे 42690, माइनस करेंगे 16,000, माइनस 2,000, माइनस 1040, वैल्यू आ गई 23,650। इन दोनों एंट्री को, ये तो बैलेंस CD है, इसको क्रेडिट में है तो इस साइड कैपिटल साइड लिख देंगे। सो करंट अकाउंट, जहाँ पे
जय का वैल्यू है 15,690 एंड प्रफुल्ला की जो वैल्यू है वही 23,650। चलो इसको प्लस कर देते हैं 15,690 से, तो वैल्यू आ गई 39340। अब अपन बैलेंस शीट को टैली कर लेते हैं, जो अपना मेन टास्क है वो देख लेते हैं। प्लस 2,40,000 प्लस 16,800 प्लस 15,750 प्लस 14,000 प्लस 2,000 प्लस 20,000 प्लस 600। वैल्यू अपने पास जो आई है वो है 3,48,490। इसको माइनस कर लेते हैं अपन अपने एसेट्स के एंट्री में से। -48,130 -66,500 -18,000 -1,20,000 -44,160 -47,100 -3,700 -900। ज़ीरो आ गया, इट मीन्स अपना आंसर सही है। सो आंसर क्या है? 3,48,490। सो ये क्वेश्चन नंबर 19 था। यहाँ पे ये चैप्टर होता है अपना कंप्लीट। ठीक है, सो चैप्टर नंबर जो अपन 2 कर रहे थे ये अपन ने यहाँ पे कर दिया कंप्लीट। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग इस चैप्टर के अंदर कोई भी मिस्टेक दिखती है, अगर आपको मतलब आपको कोई डाउट लगता है तो डाउट आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मेंशन की गई है। इस चैप्टर का पूरा प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर स्टार्टिंग 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 19 तक 11 नंबर के जितने भी क्वेश्चन इस टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में गिवन है वो सब मैंने यहाँ पे क्लियर करवाया है। इसके अलावा पहले चैप्टर का भी यहाँ पे डिटेल्स आपको मिल सकता है। चैप्टर 1 भी हमने अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन जो चैप्टर नंबर 3 है गुडविल वो अपन स्टार्ट करेंगे। वेल टेक केयर एंड टाटा बाय बाय। थैंक यू।